29 अक्टूबर 2018 को सुबह के करीब 8 बजे थे। तभी रोहिणी जिले के थाना बवाना के अफसर हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार मीणा को सूचना मिलती है कि दरियापुर बवाना रोड पर वर्मी कंपोस्ट पोली फार्म के पास एक महिला को किसी ने गोली मार दी है। महिला स्कूटी से जा रही थी। हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार मीणा ने इस सूचना से इंस्पेक्टर राकेश कुमार को अवगत करा दिया। इंस्पेक्टर राकेश कुमार तुरंत एएसआई राजेश कुमार कांस्टेबल पुलिस टीम को लेकर घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। घटनास्थल थाने से पश्चिम दिशा में करीब 3 किलोमीटर दूर था, इसलिए वह जल्द ही वहां पहुंच गए। उन्हें वर्मी कंपोस्ट पोली फार्म के सामने सड़क पर सफेद रंग की स्कूटी नंबर DL 11 SP 7044 पड़ी मिली, जिसमें चाबी लगी हुई थी। वहीं पर 2 लेडीज बैग, एक हेलमेट और एक जोड़ी जूती पड़ी थी। पास में सड़क पर ही थोड़ा खून भी था और कारतूस का एक खोखा भी पड़ा था। आसपास के लोगों ने बताया कि एक महिला स्कूटी से जा रही थी, तभी किसी ने उसे गोली मार दी। कुछ लोग उसे महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले गए हैं। कांस्टेबल यशपाल को घटनास्थल पर छोड़कर इंस्पेक्टर राकेश कुमार महर्षि वाल्मीकि अस्पताल चले गए। वहां उन्होंने डॉक्टरों से बात की तो पता चला उस महिला की मौत हो चुकी है। महिला कौन है और कहां रहती है, पुलिस के लिए यह जानना जरूरी था। इसके लिए पुलिस ने घटनास्थल से मिले बैगों की तलाशी ली तो पता चला मृतका का नाम सुनीता है और वह बवाना के दादा भैया वाली गली के रहने वाले मंजीत की पत्नी है। वह सोनीपत के फिरोजपुर गांव में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में टीचर थीं। मृतका के बारे में जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बवाना स्थित मृतका के ससुराल वालों को सूचना दे दी। कुछ ही देर में मृतका का पति मंजीत और घर के अन्य लोग महर्षि वाल्मीकि अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने जब वहां सुनीता की लाश देखी तो फूट फूट कर रोने लगे। मृतका की शिनाख्त हो जाने के बाद इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी और कांस्टेबल अनिकेत को अस्पताल में छोड़कर वह फिर से घटनास्थल पर पहुंच गए। सबूत जुटाने के लिए उन्होंने क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी घटनास्थल पर बुला लिया। कुछ ही देर में DCP रजनीश गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके बाद अस्पताल पहुंचकर उन्होंने मृतका के ससुराल वालों से बात की। मृतका के पति मंजीत ने बताया कि वह सोनीपत के एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। रोजाना की तरह वह आज सुबह करीब 7 बजे अपनी स्कूटी से ड्यूटी के लिए निकली थी। पता नहीं किसने उसे गोली मार दी। पूछताछ में मंजीत ने बताया कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। माहौल गमगीन होने की वजह से उस समय उन्होंने मंजीत से ज्यादा पूछताछ करनी जरूरी नहीं समझी, लेकिन इतना तो वह जानते ही थे कि सुनीता की हत्या के पीछे कोई न कोई वजह जरूर रही होगी और वह आज नहीं तो कल जरूर सामने आ जाएगी। इंस्पेक्टर राकेश कुमार को कुछ निर्देश देकर रजनीश गुप्ता वहां से चले गए। उनके जाने के बाद इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने मौके से बरामद सबूत अपने कब्जे में ले लिए और अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके केस की जांच शुरू कर दी। राकेश कुमार ने जांच की शुरुआत मृतका सुनीता की ससुराल से ही की। पति मंजीत ने बताया कि घर में वह नॉर्मल रहती थी, किसी को भी उससे किसी तरह की शिकायत नहीं थी। वह स्कूटी से ही स्कूल आती जाती थी। पुलिस ने मंजीत से सुनीता के मायके वालों का पता और फोन नंबर लेकर उन लोगों को बवाना थाने बुला लिया। सुनीता के माता पिता थाना बवाना पहुंच गए। उन्होंने बताया कि मंजीत सुनीता को अक्सर परेशान करता रहता था। साथ ही यह भी कि मंजीत का किसी मॉडल के साथ चक्कर चल रहा था जो मुंबई में रहती है। सुनीता इसका विरोध करती थी तो वह सुनीता को प्रताड़ित करता था। इसी के चलते मंजीत सुनीता पर तलाक लेने का दबाव डाल रहा था। ये बातें उसने मायके वालों को बताई थीं। पुलिस के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण थी, लिहाजा पुलिस ने सुनीता के पति मंजीत के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स से पता चला कि मंजीत की मुंबई के किसी फोन नंबर पर अक्सर बातें होती थीं। जांच में वह नंबर एंजल गुप्ता का निकला। एंजल गुप्ता कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि एक मशहूर मॉडल थी और बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुकी थी। कॉल डिटेल्स से केस की स्थिति साफ हो गई। साथ ही पुलिस को सुनीता के माता पिता के बयानों में भी सच्चाई नजर आने लगी। लिहाजा इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने मंजीत को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। मंजीत से उसकी पत्नी सुनीता के मर्डर के बारे में पूछताछ की गई तो पहले वह इधर उधर की बातें करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा,
लेकिन सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध न केवल स्वीकारा बल्कि उसकी हत्या में शामिल रहे लोगों के नामों का भी खुलासा कर दिया। उससे पूछताछ के बाद पता चला कि सुनीता की हत्या के मामले में मंजीत की प्रेमिका एंजल गुप्ता के मुंहबोले पिता राजीव गुप्ता का भी हाथ था। राजीव ने ही भाड़े के हत्यारों से 10 लाख रुपए में सुनीता की हत्या का सौदा किया था। मंजीत से हुई पूछताछ के बाद सुनीता की हत्या की जो कहानी सामने आई वह दिल दहला देने वाली थी। मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली सुनीता का विवाह दिल्ली के बवाना में रहने वाले मंजीत के साथ हुआ था। मंजीत प्रॉपर्टी डीलर था। सुनीता पति से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसके बावजूद उसने खुद को ससुराल में ढाल लिया था। पति की आर्थिक स्थिति भी मजबूत थी और उसका प्रॉपर्टी का काम भी अच्छा चल रहा था। लिहाजा सुनीता को ससुराल में किसी तरह की परेशानी नहीं थी। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीतता रहा। सुनीता एक बेटी और एक बेटे की मां बन गई। फिलहाल उसकी बेटी 16 साल की है और बेटा 12 साल का। सुनीता सोनीपत के फिरोजपुर गांव स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में पढ़ाती थी। ससुराल बवाना से स्कूल की दूरी लगभग 20 किलोमीटर थी, इसलिए स्कूल आने जाने के लिए सुनीता ने एक स्कूटी खरीद ली थी। उसी से वह स्कूल के लिए सुबह करीब 7 बजे घर से निकल जाती थी। सुनीता अपने गृहस्थ जीवन से खुश थी, लेकिन 2 साल पहले उसकी खुशियों में ग्रहण लगना शुरू हो गया था। दरअसल दिल्ली की एक पार्टी में मंजीत की मुलाकात एंजल गुप्ता नाम की एक मॉडल से हुई। एंजल गुप्ता बेहद खूबसूरत थी और बॉलीवुड की कई फिल्मों में छोटा मोटा काम कर चुकी थी। जसवीर भाटी द्वारा निर्देशित फिल्म भूरी के आइटम सॉन्ग ओ मेरा झुमका मेरा ठुमका बदनाम हो गया में भी एंजल गुप्ता ने अपने जलवे बिखेरे थे। वह एक्ट्रेस बनने की दौड़ में थी। एंजल गुप्ता का असली नाम शशिप्रभा था। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। उसकी मां दिल्ली में सीपीडब्ल्यूडी में नौकरी करती है और आर के पुरम सेक्टर 4 के सरकारी क्वार्टर में रहती है। उसके पिता का देहांत काफी साल पहले हो चुका था। मॉडलिंग के क्षेत्र में आने के बाद शशिप्रभा एंजल गुप्ता के नाम से जानी जाने लगी थी। एंजल गुप्ता कुछ दिनों तक तो दिल्ली में ही मॉडलिंग करती रही, फिर मन में बॉलीवुड के हसीन सपने लेकर मुंबई चली गई। मुंबई जाने के लिए एंजल गुप्ता के मुंहबोले पिता राजीव गुप्ता ने उसकी हर तरह से मदद की। मुंबई में एंजल ने जो फ्लैट किराए पर लिया था उसका हर महीने का किराया 50,000 रुपये था, जो राजीव ही देता था। मुंबई जाकर एंजल फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष करने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे कुछ फिल्मों में काम मिल गया। इसके बाद वह और ऊंचाई पर पहुंचने के सपने देखने लगी। एंजल के मुंहबोले पिता राजीव गुप्ता दिल्ली रोहिणी सेक्टर 3 में रहते थे। वह एक बिजनेसमैन हैं और दक्षिणी दिल्ली में उनके रेस्तरां और होटल हैं। वह एंजल गुप्ता को हर तरह से सपोर्ट करते थे। आकर्षक कदकाठी वाला मंजीत पहली मुलाकात में ही एंजल का दीवाना हो गया था। पार्टी में मिलने के बाद से एंजल और मंजीत की फोन पर बातें होने लगीं। धीरे धीरे एंजल का झुकाव भी मंजीत की तरफ हो गया। समय समय पर दोनों की मुलाकातें भी होने लगीं, जिससे दोनों और नजदीक आते गए। धीरे धीरे दोनों के संबंध इस स्थिति तक पहुंच गए कि वह शादी करने की सोचने लगे थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या मंजीत की पत्नी सुनीता थी। अपनी ब्याहता के रहते हुए एंजल से शादी नहीं कर सकता था। पति पर आंखें मूंद कर विश्वास करने वाली सुनीता इस बात से काफी दिनों तक तो अनजान रही। बाद में जब मंजीत ने उसे मानसिक रूप से परेशान करना शुरू किया तब भी वह कुछ नहीं समझ पाई। उसकी समझ नहीं आया कि अचानक मंजीत में यह बदलाव कैसे आ गया। सुनीता ने कई बार मंजीत को फोन पर बात करते देखा। फोन पर हो रही बातचीत सुनने के बाद सुनीता समझ गई कि मंजीत का जरूर किसी लड़की से चक्कर चल रहा है। आखिरकार जैसे तैसे सुनीता यह पता लगाने में सफल हो गई कि मुंबई में रहने वाली एक मॉडल से मंजीत के प्रेम संबंध हैं। सुनीता ने इस बारे में मंजीत से पूछा तो पहले तो वह इस बात को टालने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर बोला, अगर तुम्हारे मन में इस तरह का कोई शक हो गया है तो मुझसे तलाक ले लो। सुनीता के इतना कहते ही मंजीत ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। सुनीता समझ नहीं पा रही थी कि अपने घर को कैसे संभाले। विपरीत हालातों में मन को शांत रखने के लिए वह रोजमर्रा की डेली डायरी लिखती थी। तनाव की बातें वह डायरी में लिख देती थी। जब वह ज्यादा परेशान होती तो मायके में बात करके अपना मन हल्का कर लेती थी।
मायके वालों ने भी मंजीत को बहुत समझाया, लेकिन वह एंजल गुप्ता के प्यार में अंधा हो चुका था, इसलिए किसी के समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। नतीजा यह निकला कि मंजीत और उसके ससुराल वालों के बीच 36 का आंकड़ा बन गया। बताया जाता है कि एंजल मंजीत पर शादी करने का दबाव बना रही थी। इस बारे में उसने अपने मुंहबोले पिता राजीव गुप्ता से बात की। राजीव ने उसे भरोसा दिया कि वह उसकी शादी मंजीत से कराने में पूरी मदद करेगा। मई 2017 में सुनीता और एंजल के बीच फोन पर तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें सुनीता ने एंजल को गुस्से में काफी कुछ कह दिया। तब एंजल ने उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। एंजल सुनीता द्वारा की गई इस बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने बढ़ा चढ़ाकर यह बात मंजीत को बताई ताकि वह सुनीता पर भड़के। उसने साफ कह दिया कि वह ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मुझे चाहते हो तो या तो सुनीता को तलाक दो या फिर बेइज्जती का बदला लो। इस बात को लेकर एंजल, राजीव और मंजीत ने एक मीटिंग की। इस मीटिंग में राजीव ने सुनीता को ठिकाने लगाने में 10 लाख रुपए खर्च करने को कह दिया। मंजीत इसके लिए तैयार हो गया। क्योंकि सुनीता तलाक देने को राजी नहीं थी, उसके पास उसे ठिकाने लगाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। राजीव जानता था कि उसके ड्राइवर दीपक के बदमाशों से संबंध हैं, इसलिए उसने दीपक से सुनीता की हत्या के बारे में बात की। दीपक 10 लाख रुपए में यह काम कराने को तैयार हो गया। राजीव ने बतौर एडवांस उसे 2.5 लाख रुपए दे दिए। दीपक ने मेरठ के रहने वाले शहजाद सैफी उर्फ कालू, धर्मेंद्र और विशाल उर्फ जॉनी से बात की। योजना को अंजाम देने के लिए 25 अक्टूबर 2018 को राजीव गुप्ता, दीपक, धर्मेंद्र, शहजाद और विशाल बवाना पहुंचे। लेकिन तब तक सुनीता स्कूल के लिए निकल चुकी थी। 27 अक्टूबर को करवा चौथ का त्योहार था। एक तरफ मंजीत जिस पत्नी की हत्या के ताने बाने बुन रहा था, तो पत्नी इस सबसे बेखबर पति की लंबी आयु की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखे हुए थी। किराए के जो बदमाश बाहर से दिल्ली आए हुए थे, वह खाली हाथ अपने घर नहीं लौटना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास किराए का एक कमरा ले लिया। साथ ही सुनीता को स्कूल जाते वक्त उसकी हत्या करने की योजना बना ली। योजना के अनुसार 29 अक्टूबर को अलसुबह राजीव गुप्ता अपनी डस्टर कार संख्या DL 8CZ 4306 से बदमाशों को हजरत निजामुद्दीन से बवाना ले गया। सुनीता किसी भी हालत में न बच पाए, इसके मद्देनजर दीपक और धर्मेंद्र वर्मी कंपोस्ट फार्म दरियापुर के पास पोजीशन लेकर खड़े हो गए, जबकि शहजाद और विशाल गांव बवाना में राजीव गांधी स्टेडियम के पास बाइक लेकर खड़े हो गए। उनके हाथों में 315 बोर के तमंचे थे। सुबह 7 बजे के करीब सुनीता अपनी स्कूटी से जैसे ही स्कूल के लिए निकली तो उसके पति मंजीत ने इंतजार कर रहे बदमाशों को मिस्ड कॉल दी। यह उनके लिए एक इशारा था। इशारा पाते ही बदमाश सतर्क हो गए। तभी राजीव गुप्ता वहां से चला गया। उधर सुनीता घर से करीब 7 किलोमीटर दूर दरियापुर गांव के नजदीक पहुंची तो वहां घात लगाए बदमाशों ने सुनीता पर फायर कर दिया। उस समय करीब 7:30 बजे थे। गोलियां लगते ही सुनीता गिर गई। वह सड़क पर तड़प रही थी। तभी उधर से गुजर रहे लोगों ने उसे महर्षि वाल्मीकि अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पता चला कि सुनीता के सीने पर 3 गोलियां मारी गई थीं। मंजीत से पूछताछ के बाद उसके घर की तलाशी ली गई तो पुलिस को सुनीता की पर्सनल डायरी मिली, जिसमें उसने काफी कुछ लिखा था। मंजीत की निशानदेही पर पुलिस ने प्रेमिका एंजल गुप्ता उर्फ शशिप्रभा व उसके मुंहबोले पिता राजीव गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एंजल गुप्ता की निशानदेही पर मयूर विहार में रहने वाली उसकी मौसी के घर से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए, जिनका इस्तेमाल वारदात में हुआ था। इन तीनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वारदात में शामिल रहे दीपक और शहजाद सैफी उर्फ कालू, धर्मेंद्र और विशाल को गिरफ्तार कर लिया। इन सब ने भी पुलिस के सामने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने इन सभी आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भरोसा और संबंधों में धोखा जीवन को अंधकार में बदल सकता है। मंजीत की पतिव्रता पत्नी सुनीता अपने घर और परिवार के प्रति समर्पित थी, लेकिन उसके पति के प्रेम संबंध और लालच ने उसे जान से मार डाला। लोभ, ईगो और बेईमानी के चलते इंसान दूसरों की जिंदगी को तबाह कर सकता है।
हमें चाहिए कि प्यार, भरोसा और ईमानदारी को अपने जीवन में महत्व दें और झूठ, छल और अपराध से दूर रहें। समाज में हिंसा और अपराध से बचने के लिए जागरूकता और सही निर्णय लेना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों।